हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक़्त 18,822 पे है। आपको याद होगा कि कल हमने जब सीपीआई की रिपोर्ट आई थी, तो हमने ये डाटा बनाया था जिसके साथ ही अ हमने ये बॉक्स बनाया था, रेड बॉक्स, और इसको हमने बनाया था पॉइंट ऑफ कंट्रोल के साथ, और प्लस ये 101 फिबोनाची और 0.786 के बीच में। और आपको मैंने यही कहा था कि हम यहाँ से इनसाइड इस जोन में आएंगे, और इससे अगर हम ऊपर आके बैठे तो हम बुलिश हो सकते हैं, अदरवाइज हम नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ बेरिश होंगे। रोजाना की तरह टीए करेंगे। आपको पता है हमारा टीए किस कदर एक्यूरेट होता है, और अगर आप इसको डीपली समझें और इसको डीपली देखें तो आपको हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आई विल नॉट से कि मैं रॉन्ग नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली हर एक बंदा रॉन्ग और राइट होता है। तो मैं इस वक्त स्टिल बेरिश ही रहूंगा। मैं स्टिल इस वक्त ऊपर जाने के चांसेस कम लेके चलूंगा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं, बहुत कम लेके चलूंगा, लेकिन डेफिनेटली आई कैन बी रॉन्ग। सो आई विल टेल यू कि क्या हमारे अपर और लोअर टारगेट्स होंगे यहाँ पे। उससे पहले आप सबसे, अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि जब हम लाइव स्ट्रीम करते हैं या वीडियो करते हैं तो आपको मैसेज जाए, नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। और लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा दोस्तों। ऑल आई नीड फ्रॉम यू योर सपोर्ट, और उससे हमारे एल्गोरिदम में होती है हेल्प, ठीक है। तो डिटेल्ड ये करने से पहले हम चलते हैं क्विकली न्यूज की तरफ, और उसके बाद हम लिक्विडेशन और ये वो डाटा देखेंगे, और फिर करेंगे बिटकॉइन और एथेरियम का टीए, ठीक है। सबसे पहले आते हैं stoichsteps.com वेबसाइट पे, और यहाँ पे आप देखें फियर हो गया 31। आपको पता है 26 27 कॉन्टिन्यूसली हम 2 वीक चलाते रहे, फियर बढ़ गया है मार्केट में, ठीक है। लिक्विडेशन की तरफ आया, 24 आवर में 167 मिलियन की लिक्विडेशन हुई। अगर मैं ये दोनों प्लस करूं पिछले 2 दिन की, आज की और कल की, तो $300 मिलियन, ठीक है, लोगों ने लिक्विडेट अपना करवाया। और उसके अलावा अगर आप देखें सिर्फ 24 आवर में की बात कर लेते हैं, 32,597 32,600 लोग लिक्विडेट हो चुके हैं, अपने पैसे जाया कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सिर्फ आप अच्छा टीए नहीं करना होता, या इसको समझना नहीं होता, या एनालिसिस में ठीक नहीं है, या फोमो होते हैं, गलत जगह से ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो आप सबको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप अगर सब्र करके और सही पॉइंट से एंट्री लें तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हमेशा हो सकता है। और ओवरऑल आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे की तरफ आए। खैर, मार्केट की तरफ आते हैं। अभी मार्केट खुली नहीं है, खुलने वाली है थोड़ी देर में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन लास्ट नाइट अगर देखें तो मार्केट रेड में क्लोज हुई होती हुई नजर आई है, ठीक है। कैलेंडर की तरफ आते हैं। एक तो हमारा ये डाटा रिलीज होगा 7 पीएम को। डेफिनेटली इस पे आप नजर रख सकते हैं, ये इफेक्ट करेगा ऊपर की तरफ जाना और नीचे की तरफ जाना, ठीक है। अगर ये ग्रीन डाटा आया तो आपको पता है डिक्सी ऊपर चला जाएगा और क्रिप्टो नीचे की तरफ आ जाएगा, और नैस्डैक एसपीएक्स सब नीचे की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इनवर्स कोरिलेशन है, यानी उल्टा चलते हैं हम डिक्सी के हिसाब से, ठीक है। तो इस पे आप नजर रखिए 7 पीएम यूएई टाइम के मुताबिक। तब तक ही मेरा ख्याल ये वीडियो भी लगा पाऊंगा मैं। तो अच्छा, उसके अलावा खैर नेक्स्ट वीक भी कुछ डाटा है आने वाला, वो हम टाइम टू टाइम साथ में नजर रखेंगे, लेकिन आज डेफिनेटली इसका इफेक्ट होगा। कल जो हमने स्लाइड पुश देखा उसकी मेन रीजन ही यही थी, एक तो ओवरऑल इन्फ्लेशन कम हुई है, और दूसरा एक्सपेक्टेड जो थी, फोरकास्ट थी, बिल्कुल वैसे ही आई है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमें हमारा यहाँ तक आने का, मुझे कल की स्ट्रीम में एक दोस्त ने पूछा भी था, मैं चेक नहीं कर सका, वेरी सॉरी अबाउट दैट। एक तो ऑप्शंस एक्सपायरी आज है, ठीक है, और ऑप्शन एक्सपायरी आज है, और मार्केट के जो बुल्स हैं उसको मार्केट को 18 से 19 के बीच में ही रखना है, जब तक कि आज की ऑप्शन एक्सपायर नहीं हो जाती, जो कि अभी कुछ देर में होने वाली है, ठीक है ना, नेक्स्ट फ्यू आवर्स में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये 130 मिलियन डॉलर का इनको प्रॉफिट होगा। अगर ये 16,500 में होते तो 40 मिलियन होना था, 17.5 तक होते तो ये इक्वल हो जाना था, बल्कि ये 40 मिलियन बेयर्स को मिलना था। उस तरह से 18 तक
इनको 75 मिलियन मिला था। अब भी इन्होंने 18.8 तक लेके गए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ विक्ट्री हो रही है बुल्स को और दिस इज़ द रीज़न बुल्स वांट टू कीप इट अप और जैसे ही ये सिनेरियो खत्म होगा, धड़म करके आप दोबारा नीचे की तरफ आ जाएँगे, ठीक है? वन ऑफ द रीज़न ये होगी। अच्छा दूसरा बैंक्स की अर्निंग आना शुरू हो गई है, इस पे आप नज़र रखिए। जेपी मॉर्गन के प्रॉफिट ने जंप किया है बट बैंक नाउ प्रेडिक्टिंग माइल्ड रिसेशन ठीक है? मोस्टली कह लें बैड ही न्यूज़ है, एक आधी अच्छी भी है इसमें भी। गोल्डन सैश लॉस्ट 3 बिलियन ऑन कंज्यूमर लेंडिंग पुश इसका मतलब है कि ये भी इनका स्टॉक भी आज गिर जाएगा। बैंक ऑफ अमेरिका प्रॉफिट रेवेन्यू राइज इन्होंने कुछ 7.1 बिलियन अर्न किया है, तकरीबन 2% आई थिंक इन्होंने राइज किया है। बट एनी ओवरऑल इन्होंने 2% और 11% राइज किया है। इस पूरे आर्टिकल में बहरहाल नीचे लिखा है, मैं टाइम नहीं अभी ज़ाया करना चाहता। ब्लैक रॉक प्रॉफिट फॉल्स 23% तो ये भी ब्लैक रॉक भी नीचे की तरफ आ गई है। तो डेफिनिटली अब अर्निंग्स जो आ रही हैं ये भी कोई बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही हैं। तो कोई इतनी बड़ी पॉजिटिविटी नहीं है, ठीक है इन्फ्लेशन डाटा थोड़ा ठीक है, आया है, लेकिन आगे जाके यहाँ पे जो डाटा आएगा और इकोनॉमिक इवेंट होंगे तो हमें पता चलेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। स्पेशली 18 जैन को हमें मिल जाएगा पीपीआई डाटा, ठीक है? उसके बाद अगर हम फैब्रिक की मेरा ख्याल 1 तक जाएँ ना ऐसे ही मैं थोड़ा देख लूँ। फरवरी 1 ठीक है, यहाँ पे आपको मिल रही है एफओएमसी की मीटिंग। तो अ, स्टिल हमें इस पे नज़र रखनी है, हम कोई बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो अभी तक नहीं सोच सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अच्छा, अभी भी मैं हे ब्लॉक की ओपन इंटरेस्ट लिक्विडेशन उसके बाद एक्सो चार्ट और ऑर्डर बुक पे थोड़ी-सी बात कर लूँगा और हम टीए की तरफ निकल जाएँगे। उससे पहले stoshisap.com हमारी वेबसाइट है, जिसने टेलीग्राम जॉइन करना है वो यहाँ पे क्लिक करे, बाकी हमारे सोशल मीडिया को जॉइन करें, यहाँ पे हम आपको अपडेट रखते हैं। कम से कम इनमें से कोई यानी इंस्टा, एफबी और ट्विटर आप जो यूज़ करते हैं इनमें से एक को कर लेंगे तो आप अपडेटेड रहेंगे। पार्टनर एक्सचेंज है हमारी, यहाँ पे स्पेशली क्लिक करके या यहाँ पे क्लिक करके अगर आप आईडी बनाएँगे तो फर्स्ट डिपॉज़िट अगर आपका अच्छा हुआ तो आपको काफ़ी अच्छे पैसे बोनस में मिल सकते हैं और उसके बाद अलावा भी इनके रिवार्ड वगैरह का सिनेरियो भी इस वक़्त चल रहा है, ड्रॉ वगैरह का चल रहा है और ये हमारे ऐसे ही ट्रेडिंग टूल्स हैं, जिन पे अगर आप यहाँ से क्लिक करके बनाते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगी या एक्स्ट्रा 1 मंथ मिलेगा अगर आप इनको यूज़ करना चाहते हैं। हे ब्लॉक की तरफ आते हैं। अच्छा ये हमारा जी डेली का है। अच्छा क्यों ना मैं सबसे पहले बिटमैक्स का खोल के आपको थोड़ा-सा एक चीज़ दिखा दूँ। मार्केट इस वक़्त यहाँ पे है और आप ये देखें यहाँ पे लॉन्ग्स लगी हुई हैं ज़्यादातर, ठीक है? और ऊपर वाली लॉन्ग्स को उन्होंने ट्रैप कर लिया है। बाइनेंस की तरफ आ जाते हैं, आप देखें यहाँ पे लॉन्ग लगी है और मज़े की आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इन चारों को अगर सम करें तो 70 मिलियंस वर्थ की लॉन्ग हैं ये, अगर इनको जमा कर लें। उसके अलावा यहाँ पे भी सारी लॉन्ग लगे। तो मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ चले जाए तो मार्केट मेकर को फ़ायदा आपको इतनी ज़्यादा शॉर्ट आज की डेट में नज़र नहीं आएँगे। लोग क्या कर रहे हैं लॉन्ग्स में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? पूरे वीक पे आ जाते हैं, पूरे वीक का देख लें तो आपको ये 250 मिलियन डॉलर की लॉन्ग नज़र आएगी और उसके अलावा ये 70 मिलियन मैंने आपको दिखाया फिर यहाँ पे भी है और आप ये देखें उन्होंने वो 250 मिलियन डॉलर से भी नीचे की तरफ आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको यहाँ से ऊपर जाके मार्केट को फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने का। हाँ, एक वीक अगर मार भी लेता, थोड़ा ऊपर चला भी जाता, डेफ़िनिटली नीचे ही आना मार्केट को फ़ायदेमंद होगा। स्पेशली इस ज़ोन में कहीं मार्केट आके बैठी रहे क्योंकि यहाँ चलें मान लें यहाँ पे शॉर्ट्स लगी हुई हैं, लेकिन अगर हम इनको कैलकुलेट करें तो ये फिर भी जीते हैं 250 मिलियन की तो सिर्फ़ इस प्राइस रेंज पे ही लॉन्ग लगी हुई है। तो समहाउ नीचे की तरफ जाना ही मुझे जो है वो एक्यूरेट लगता है। अच्छा लिक्विडेशंस की तरफ आ जाते हैं, ये 1 मंथ की लिक्विडेशंस हैं। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली 19,200 पे हमारे पास तकरीबन 4 बिलियन पड़ा हुआ है। या ये 20,000 का ना 20,100 20,200 पे हमारे पास तकरीबन 10 बिलियन है इस पूरे ज़ोन में। लेट्स से अगर मार्केट ऊपर की तरफ आ जाती है, तो उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा लिक्विडेशन नज़र आएँगे। अच्छा उल्टा अगर चलें हम नीचे की तरफ आ जाएँ तो हमारे पास यहाँ भी लिक्विडेशन है 16,000
प्लस में, ठीक है? ये 16,000 है। यहाँ भी लिक्विडेशन है जो 15,000 प्लस है और उसके बाद नीचे की तरफ ये लिक्विडेशन है। खैर ये तो हमारी लास्ट लेग होगी जब भी हमने करनी होगी, अभी वापस जाते हैं यहाँ, बाद में जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप इस लिक्विडिटी चार्ट को भी एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे, आपको ऊपर से ज़्यादा नीचे ही सब कुछ नज़र आएगा, ठीक है? आई नो कि 23 से अबव भी थोड़ी लिक्विडेशन पड़ी हुई है, लेकिन फिर डेफिनिटली इसको क्रॉस करने का मतलब तो वैसे ही हो जाएगा कि हम स्लाइड बुल रैली इस वक़्त लेने लगे हैं, ठीक है? जो कि मैं बेयरिश भी हूँ और आपको कहता हूँ कि हम बुल रैली ले सकते हैं एक सर्टेन हमारे ज़ोन को क्रॉस करने के बाद। बाकी लिक्विडेशंस पे आ जाते हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि इस वक़्त 17 बिलियन की लिक्विडेशन डेल्टा लिक्विडेशन लॉन्ग्स की लगी हुई है। इसका मतलब लॉन्ग्स इतनी ज़्यादा हैं कि शॉर्ट से 17 बिलियन ज़्यादा की लगी हुई हैं ठीक है? तो मार्केट को करना क्या चाहिए? डेफ़िनिटली मार्केट को नीचे की तरफ ही आना चाहिए। अगर इसको मैं थोड़ा-सा और कर लूँ इसका इसका कह लेना ग्रेड को चेंज करके लिक्विडेशन को चेक करूँ, तो ये देखें 20 बिलियन की हो जाती है। लेकिन चूँकि हम हमेशा इसी इसी ग्रेड में चेक करते हैं ऑलमोस्ट 10 बिलियन के बाद मार्केट रिटर्न ले लेती है। लेकिन इस वक़्त हम 17 बिलियन तक गए। तो इट्स अ पॉइंट ऑफ रिटर्न थोड़ा-सा ऊपर भी जाएँगे तो लोगों को बुलिश करने वाली बात है। एक्सो चार्ट की तरफ आ जाते हैं। एक्सो चार्ट में अगर आप देखें इस वक़्त कल 19 बिलियन का बिज़नेस हुआ था, आज 4.3 बिलियन का हुआ है। कल परसों 5% हम पॉज़िटिव थे, 3% पॉज़िटिव इस वक़्त 1% पॉज़िटिव हैं। इट्स अ वन अदर साइन कि हम किसी वक़्त भी इसको फ्लिप कर सकते हैं और नीचे की तरफ आके यहाँ पे रेड हो जाएगा, ठीक है? आ जाते हैं अपना ऑर्डर बुक की तरफ। ऑर्डर बुक में सबसे पहले क्यों ना ऊपर की तरफ देख लें, 19,200 में 19,200 पे ये है, 19,300 पे एक अच्छा ऑर्डर है, ठीक है? 19,200 और 300 पे। थोड़ा और ऊपर आऊँगा, 19,500 पे भी अच्छा ऑर्डर है, लेकिन 19,900 पे भी 900 का। लेकिन इसमें आपको 1,000 का कोई भी नज़र नहीं है और स्पेशली यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत गैप है, ठीक है ना? आप देख रहे हैं खाली है और बहुत छोटे ऑर्डर हैं, तो मार्केट के लिए ऊपर जाना ईज़ी नहीं होता है इतना ज़्यादा। बट लेट्स से फ्रीक्वेंटली अगर मार्केट ऊपर जाना भी चाहे तो इस वक़्त 19,300 तक का या पूरा ये ज़ोन ले लें, मोस्ट रियलिस्टिकली लगता है कि मार्केट टच कर सकती है अगर ऊपर जाना भी चाहती है इस वक़्त राइट नाउ फ्रॉम हियर मार्केट, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा नहीं। नाउ नीचे की तरफ देखते हैं कि नीचे की तरफ हमारे पास क्या है, तो आप सबसे पहले देखें कि कंटिन्यूअसली हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? 18,600, 18,500, 550, 18,500, 18,450 और 18,400 यानी हर 50 पे ये ह्यूज ऑर्डर्स हैं मेरे भाइयों। उसके अलावा थोड़ा-सा मैं आपको और नीचे चेक करवा दूँ, यहाँ पे हमारे पास 17,600 पे ह्यूज ऑर्डर लगा हुआ है, 17,500 पे और अगर हम सिर्फ़ इसका सम कर लें, तो ऑलमोस्ट 2000 बिटकॉइन का ऑर्डर लगा है 17,500-600 में, ठीक है? 2000 बिटकॉइन का ऑर्डर। तो डेफ़िनेटली अगर मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू करती है, फिर थोड़ा साइड वेज़ पे चलती है, फिर नीचे आती है, क्योंकि ऑर्डर लगते रहते हैं जब मार्केट मूव करती है, ठीक है? तो ऑर्डर बुक के हिसाब से भी समहाउ थोड़ा प्रेशर नीचे की तरफ ही लग रहा है, बट एज़ आई ऑलवेज़ से कि एनीथिंग कैन बी रॉन्ग अ, ठीक है, मेरी ओपिनियन यही है कि हम अभी भी नीचे जाएँगे। अच्छा, क्वीन क्लास पे थोड़ी बात कर लेते हैं। आप देखें कि कल जब हम ऊपर की तरफ गए थे, तो बाइनेंस में ये आपको नज़र आया ओपन इंटरेस्ट क्लोज़ हुआ और ह्यूज लिक्विडेशंस हुई, ठीक है? पहले यहाँ पे फिर मार्केट काफ़ी देर साइडवेज़ चली तकरीबन सारा दिन साइडवेज़ पे चली और फिर मार्केट ने एक और पुश लिया, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है अगर मार्केट यहाँ पे इतना कर चुकी है तो मार्केट को नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन अगर देखें एग्रीगेट जो था ना, एग्रीगेट वो क्लोज़ नहीं हुआ था इस कैंडल पे। सिमिलरली समहाउ एग्रीगेट यहाँ पे थोड़ा-सा ग्रीन आपको नज़र आया। एग्रीगेट मतलब होता है कि सब एक्सचेंजेस का अगर मिला दें, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल एक्सपेक्ट कि अगर मार्केट को ऊपर जाना हो तो मार्केट थोड़ा-सा ऊपर पुश लेके दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है क्योंकि हमें एग्रीगेट में अभी तक इक्वली क्लोज़ होता नहीं नज़र आया। ये सारा मोस्ट जो सीन हुआ है, वो हुआ है बाइनेंस में, ठीक है? ख़ैर टीए की तरफ आपको लेके आता हूँ और टीए को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी-सी हम चलें पहले हम थोड़ा वीकली पे बात कर लेते हैं, उसके बाद डिक्सी पे भी बात कर लेंगे। वीकली की तरफ चलते हैं, ठीक है?
अच्छा, ये आ गए जी हम वीकली में। अच्छा, वीकली में अगर आप देखें, तो ये हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई थी, एग्ज़ैक्टली हम उस जगह पे आ चुके हैं इस वक़्त, अगर आपको ये नज़र आ रहा। ठीक है ना? बिल्कुल हम उस जगह पे आ चुके हैं और यहाँ से हम दोबारा नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर मैं इसको वीकली का दूसरा चार्ट खोलूँ और यहाँ मैं आपको जो एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अ, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है 21 एंड 15 21 एंड 50, ठीक है ना? 21 एंड 50 ईएम है, ठीक है? नाउ इसको अगर आप देखें तो मार्केट अगर हम पीछे चले जाएँ जब भी मार्केट ने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखें, ये बनी है ट्रायंगल, यहाँ से हम निकले, पहले हमने 21 को क्रॉस किया, फिर हम 50 पे थोड़ी देर स्ट्रगल की वीकली में, उसके बाद क्या हुआ, एक बहुत अच्छी रैली ली। सिमिलर सिनेरियो इससे पहले नीचे भी हुआ, ठीक है? जब भी मार्केट ने फ्लिप किया ना, तो उसने क्या किया, जैसे वो नहीं होते ट्रायंगल, वो बनाई और पहले 21 को क्रॉस किया, फिर 50 को क्रॉस किया और उसके बाद क्या किया, ह्यूज रैली ली। ठीक है? नाउ आ जाते हैं इस वक़्त के हमारा जो सिनेरियो चल रहा है। ठीक है? इस वक़्त अगर आप देखें, हम एग्ज़ैक्टली 21 पे आ गए हैं। हमने इस ट्रायंगल से को भी तोड़ दिया है, ठीक है ना? और यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ से अगर हम ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं और डेफ़िनिटली नेक्स्ट हमें इसको टेस्ट करना है और उसके बाद हम इसको फ्लिप करके क्या कर सकते हैं, एक अच्छी नाइस बुल रन ले सकते हैं, व्हिच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड बट येस, ये एक साइन होगा क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से क्रॉस किया देखें तो नीचे की तरफ आए और मैंने आपको पीछे दिखाया जैसे ही 21 ऊपर की तरफ आती है, तो फिर एक ऊपर की तरफ ले लिया तो बेरिश इसका क्रॉस भी बहुत ज़्यादा बेरिश और बुलिश कन्फर्मेशन आपको दे सकता है, ठीक है? अच्छा डिक्सी की तरफ और नैस्डैक वगैरह की तरफ चलते हैं। अच्छा, डिक्सी की अगर आप बात देखें, तो आपको ये नज़र आएगा कि हम कल नीचे की तरफ आए, आज समहाउ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और इसके ऊपर की तरफ जाने का एक मकसद क्या है कि जब नैस्डैक और एसपीएक्स खुलेगी उसको नीचे जाना है और क्रिप्टो को भी नीचे जाना है। अगर ये कंटिन्यूअसली हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो इसका मतलब है क्रिप्टो ऊपर की तरफ नहीं जा सकता और ये डेफ़िनिटली एक अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट से मुड़ा है। 4 आवर में भी मेरा ख़्याल हमारे पास ये लगा हुआ है, देखें 0.5 वेरी इम्पोर्टेंट सिनेरियो वीकली पे टेस्ट कर लेते हैं। वीकली में ये हमने फिबोनाची बॉक्स बनाया हुआ और दूसरा ये एक ट्रेंड लाइन है, ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है? अच्छा ये देखें ट्रेंड लाइन को फाइनली हमने यहाँ से क्रॉस किया लेकिन देखना ये है कि क्या हम इसको ये इसके नीचे खोलते हैं क्लोज़ करते हैं? आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल से हम दोबारा ऊपर चले जाएँगे और जब वीकली क्लोज़ होगी तकरीबन यहाँ पे होगी और फिर उसके बाद अगर ऐसा हो गया, तो डिक्सी दोबारा ऊपर की तरफ जाएगा, जिसका क्या मतलब है कि दोबारा फ़ॉल करेगा एसपीएक्स और दोबारा फ़ॉल करेगा बीटीसी एंड नैस्डैक, ठीक है? इसी में एक और चीज़ देख लें, मैक्सिमम अगर हम नीचे की तरफ आते हैं और हम एक अच्छी रैली लेके आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में और अपना इसमें हम क्रिप्टो की तरफ। अच्छा, 1 सेकंड मुझे ज़रा कुछ चेक करने दीजिएगा। हाँ जी, अच्छा लेके आते हैं तो यहाँ तक हम आ सकते हैं इस गोल्डन पॉकेट तक। इस गोल्डन पॉकेट के बाद हम दोबारा रैली लेंगे, जो कि हमें इस जगह पे या इस जगह पे लेके जा सकती है। तो ये हमारी नीचे आने की सूरत में क्रिप्टो को एक अच्छी रैली मिल जाएगी, जो हमें 25-30 तक ले जाएगी। यहीं से पुश बैक करने की सूरत में हम दोबारा नीचे की तरफ जा रहे हैं एंड इट्स गोना डिसाइड इन द नेक्स्ट 3-4 डेज़ यानी 2-3 दिन का वीकेंड रह गया एंड यू गाइस विल सी दैट। इतना कोई बड़ा काम नहीं है। हम एज पे बैठे हुए हैं, यहाँ तो हम नीचे, यहाँ तो हम ऊपर, वही बात है, ठीक है? नैस्डैक एंड एसपीएक्स को अगर आप देख लें तो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा अगर मैं यहाँ पे ये खोलूँ ये वो 200 ईएम है जिसको नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए हमेशा रिजेक्शन मिलती है नैस्डैक को भी और अगर एसपीएक्स की तरफ आ जाएँ तो ये आप देख सकते हैं लेट इट लोड हाँ जी, ये देखें यहाँ पे येलो पे, यहाँ पे, उसके उससे पहले यहाँ पे, उससे पहले भी। तो 200 ईएम है और दूसरा ये जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लगी है, इस पे अगर आप देखेंगे हमेशा रिएक्शन मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। तो डेफ़िनिटली हम तकरीबन उसी रीजन पे हैं जहाँ से दोबारा नीचे की तरफ पुश हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही हम उसी जगह पे हैं जहाँ से डिक्सी ऊपर की तरफ जा सकते हैं और बिल्कुल वैसे ही हम उसी जगह पे हैं क्रिप्टो पे भी, जहाँ से हम दोबारा नीचे या ऊपर की तरफ तो
आप इनकी कोरिलेशन चेक करें कि सब अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे इस वक़्त स्टक हैं। यहाँ से या तो डिक्सी ऊपर जाएगा या क्रिप्टो ऊपर जाएगा और ट्रेडिशनल मार्केट ऊपर जाएगी। एंड इट इज़ गोइंग टू डिसाइड वेरी सून। पॉसिबिलिटी है आजकल में और पॉसिबिलिटी है इस वीक कैंडल क्लोज़ होने से इस चीज़ को हम डिसाइड कर पाएँगे। तो डेफ़िनिटली इस पे हमें नज़र रखनी है और हमें पता चल जाएगा। अच्छा बीटीसी की तरफ वापस आता हूँ। हम करते हैं अपना सबसे पहले तो आपको लेट्स से 2 आवर में लेके चला जाता हूँ, 2 आवर में, ठीक है? आपको याद होगा ये आपको कर्व चार्ट दिखाया था, आप देखें इसकी कैसे उसने रिस्पेक्ट की है नाइसली, ठीक है? और यहाँ से अगर हम किसी तरीके से नीचे की तरफ आ गए तो डेफिनिटली वी आर गोइंग लो, बट वेरी नाइस पैराबोलिकली हम ऊपर की तरफ गए हैं और ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से एक और पुश लें और उसके बाद हम नीचे की तरफ आएँ। वो हम अभी टारगेट फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि अगर ऊपर जाने की सूरत में भी हमारे पास क्या टारगेट हो सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? तो डेली की तरफ आप 4 आवर में देख लें, 4 आवर में हमने नहीं, डेली की तरफ चलते हैं, हमने कल डेली में बात की थी, ठीक है? अच्छा, डेली में बात कर इस यहाँ पे बात करने से पहले एक चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है जी हमारा अ क्या पिचफोर्क फिबोनाची का, ठीक है? और दूसरा ये वो रेड ज़ोन है, वेरी इंपोर्टेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कंटीन्यूअसली सपोर्ट दी थी और यहाँ से अभी इसको निकलना है। और आप देखें ये पिचफोर्क के हम उस जगह पे हैं, अगर हमें यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो हम यहाँ तक नीचे आ सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट नीचे आने की सूरत में 16,500 तक हमें ईज़िली लेके आ सकता है, अगर हम यहाँ से डंप करें, तो 16,500 तक भी लेके आ सकता है। और डेफिनिटली यहाँ से अगर हम ऊपर आके क्लोज़ कर लें तो हम इस पॉइंट तक वेरी इजीली जा सकते हैं। लेकिन दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट प्लेस। अभी तक हमने इसे क्रॉस नहीं किया, ठीक है? दूसरे चार्ट की तरफ चले जाते हैं। इस चार्ट में देखें ये भी वही ज़ोन है जो हमने कल बनाया था, तो मैंने उसको यहाँ पे कॉपी किया हुआ है। ठीक है? अच्छा दूसरा आप ये देखें कि यहाँ पे इस वक़्त अगर हम यहाँ से लें और यहाँ से लें अपना एक पैरेलल चैनल को, फिर ये देखें ये यहाँ पे टच किया, इसने यहाँ पे टच किया और एग्ज़ैक्टली इसी पैरेलल चैनल पे हैं हम इस वक़्त। तो यहाँ से डेफ़िनेटली निकलते ही हम थोड़ा बुलिश होंगे और एक अच्छी रैली ले सकेंगे, ठीक है? लेकिन इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा क्लोज़ करके एक और पैरेलल चैनल का यहाँ पे आइडिया बन सकता है, यहाँ से अगर इसको ऐसे लगाऊँ, तो बिल्कुल यहाँ पे लगाऊँ ना, तो आप देखें कि बिल्कुल एक्यूरेटली पैरेलल चैनल फिर उसी जगह पे आ गया और हम ऐसी जगह पे हैं कि हम इन दोनों को तोड़ के बुलिश हो सकते हैं। साथ में ये भी जगह और यहाँ पे डेफ़िनिटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तोड़ना इतना ईज़ी नहीं है, लेकिन वाक़ई अगर हमने बुलिश होना है, तो डेफ़िनिटली यहाँ से हम निकले तो स्पीड से ऊपर निकल सकते हैं। नाउ यहाँ पे हमने इसको मिड पे लगाया है। अगर मैं इसको यहाँ से उठा के इसके प्रीवियस हाई तक लेके चला जाऊँ, तो आप देखें हमारे पास जगह बन जाती है तकरीबन ये वाली और ये जगह हमारी बन जाती है 19,800 समवेयर, ठीक है ना? 19,800 इसका मतलब है कि चलें इसको छोड़ देते हैं। अगर ऊपर भी जाते हैं तो 19,800 से भी हमें नीचे की तरफ पुश मिल सकता है और इसी पॉइंट को हम इस तरह चेक कर लेते इधर भी चेक करने की कोशिश करेंगे। नाउ सबसे पहले नीचे आने की सूरत में अगर मैं आपको एक बात बताऊँ ना, अगर हमने वाक़ई बुल बनना है और ऊपर की तरफ जाना है, तो नेचुरल मूव ये नहीं होती है कि सीधा ही चले गए और फेयर वैल्यू गैप हो गया, ठीक है? इट्स नॉट अ नेचुरल मूव। अगर ये एक नेचुरल मूव है, मार्केट को नीचे आना चाहिए। ये गोल्डन पॉकेट है हमारे पास 18,200 पे तकरीबन, इसको आके रीटेस्ट करना चाहिए या यहाँ पे आना चाहिए 0.5 17,800, ठीक है? मैं आपको नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ दोस्त कहते हैं जी आप नंबर बिल्कुल नहीं बताते हैं। 17,800 या 18,200, ठीक है? य इसको आना चाहिए, लाज़िम बात है। इन दोनों में से किसी पे और फिर ऊपर निकलना चाहिए। देन आई विल से येस वी आर गोइंग हमें लॉन्ग में एंट्री लेनी चाहिए और हमें ऊपर जा सकते हैं एंड इट्स अ वेरी गुड साइन। इसको कहते हैं नेचुरल मूव ब्रदर्स, ठीक है? तो नेचुरल मूव व्हिच इज़ एक्चुअली हमें पता चल जाएगा कि क्या सिनेरियो होता है। नाउ मैं इसको करने लगा हूँ क्लोज़। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया यहाँ पे दो एक तो 18,200 है तकरीबन 200 के आस-पास का है ना, क्योंकि नीचे अगर हम इस गोल्डन पॉकेट को ओपन करें ना, 170 की ये लाइन है और 270 की तकरीबन ये लाइन है। तो मैं इसको 18,200 कह देता हूँ, जो कि तकरीबन यहाँ बनेगा 200 तकरीबन, ठीक है?
और दूसरा मैंने आपको क्या दिया ये, व्हिच मीन्स के नीचे आके हमें यहाँ से टेस्ट करके इस पूरे ज़ोन में से कहीं से टेस्ट करके दोबारा ऊपर उठना चाहिए, तो बड़ा नेचुरल होगा, फिर हम बिल्कुल मज़े से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। वेरी गुड, जिसको कहते हैं ना सही पैटर्न बन रहा है और मार्केट इस वक़्त बुल रन में आना चाह रही है, उसको कहते हैं ओरिजिनल सिनेरियो। तो ये हो गया हमारा नीचे और हमें यहाँ से लॉन्ग लगा सकते हैं, ठीक है? तो आपको ये याद करना है। नाउ मैं इसको इसलिए डिटेल से आपको बताया क्योंकि मैं इसको डिलीट करने लगा हूँ। अब मैं इसको ऊपर जाने की सूरत में हमारे पास क्या सिनेरियो होना चाहिए या क्या सिनेरियो हो सकता है? इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें हम अभी चेक करके देख लेते हैं। एक तो हम लगाते हैं फिबोनाची एक्सट्रैक्शन, ये हमारा 1 मिनट ठहरा। ओहो! अच्छा जी, दोबारा चलते हैं यहाँ से यहाँ और ये हमारा प्रीवियस लो, ठीक है? अच्छा, अब आप आ जाएँ कि नॉर्मली हमें यहाँ से 0.5 से रिजेक्शन मिलेगी, हम नीचे जाएँ और ऊपर निकल सकते हैं। ये सिनेरियो मुझे एक नेचुरल सिनेरियो लगता है ऊपर जाने की सूरत में। लेट्स से हम यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलते हैं और इसको ब्रेक करते हैं। हमें यहाँ इस जगह इस ज़ोन पे बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो मिलने वाली है रेजिस्टेंस मिलने वाली है, ठीक है? और ये बनता है तकरीबन 20,000 1 सेकंड ठहरें मैं इसको ज़रा हाँ, 20,370 तक का, ठीक है ना? और फिर यहाँ पे हमारे पास मंथली लेवल भी है, वीकली भी है, तो बिल्कुल ये ज़ोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा 20,400 लगा लेते हैं, चलें ठीक है ना? मैक्स मैक्स लेवल 20,400 हम एकदम यहाँ से जाएँ और एकदम ही हम नीचे की तरफ आ जाएँ। सिर्फ़ क्या करेंगे लोगों को बुलिश करेंगे, सिर्फ़ क्या करेंगे मज़ीद लॉन्ग्स लगवाएँगे, सिर्फ़ क्या करेंगे कि ऊपर की लिक्विडिटी और उठाएँगे, नीचे की तरफ आ जाएँगे। अनलाइकली है, लेकिन मैं एक सिनेरियो आपको बताना चाहता हूँ, तो वो बता रहा हूँ। ठीक है ना? अनलाइकली है। दूसरा यहीं पे अगर हम 2 तरह से फिबोनाची एक्सटेंशन को की कोशिश करें, तो ये देखें, यहाँ पे एक्यूरेटली इस वक़्त हमारी गोल्डन पॉकेट लग रही है, ठीक है? इसको मैं दोबारा कर देता हूँ क्लोज़। अच्छा, यहाँ पे हमारी ब लगी गोल्डन पॉकेट और नेचुरली व्हाट आई थिंक व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन मेरे ख़्याल से हम यहाँ से ऊपर पुश करें, इसको टेस्ट करें प्रॉपर्ली और उसके बाद नीचे की तरफ आ जाएँ, ठीक है? दिस इज़ द पॉइंट और आप देखें हमारा ये रेड ज़ोन है, हम इससे निकल भी नहीं रहे हैं और आपने कुछ और चीज़ें भी देख ली हैं कि लिक्विडिटी का क्या हाल है, लिक्विडेशन कितने बिलियन की पड़ी हुई है, लिक्विडिटी नीचे की तरफ है ऑर्डर बुक में ऑर्डर नीचे की तरफ लगे हुए हैं। तो ये ऊपर ग्रीन कैंडल बनाना सिर्फ़ आपको बुलिश करने वाला ही सिनेरियो है, ठीक है? मार्केट में लॉन्ग ज़्यादा लगी हुई हैं, ठीक है? तो अगर आप इन सारी चीज़ों को इकट्ठे करें, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट कि हमें यहाँ से नीचे की तरफ ही आना चाहिए। बट डेफिनिटली आई ऑलवेज़ टेल यू कि हमें ये भी देखना है कि क्या यहाँ से हम ऊपर आके बैठते हैं, देन डेफिनिटली वी कैन हैव एन अदर टारगेट जो कि हमारा तकरीबन इस ज़ोन पे आके बना है। ठीक है ना? 23,300 तक बना है और फिर हम यहाँ से आएँगे दोबारा नीचे की तरफ। तो अब मैं आपको जो बात बताऊँ, मेरे लिए ये शॉर्ट का पॉइंट था, ठीक है? मैं शॉर्ट में एंट्री की, उसके बाद मैंने उसका स्टॉप लॉस रखा, ठीक है? और आई विल वेट। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ से निकले और मेरे स्टॉप लॉस को हिट करे, देन आई नो कि वी आर गोइंग अप, तो मैं दोबारा शॉर्ट की तैयारी करूँगा यहाँ पे। लेकिन मैं लॉन्ग की तैयारी नहीं करूँगा। अगर मुझे लॉन्ग की तैयारी करनी है ना, तो मैं इसको पहले नीचे आने दूँगा, इधर ये 0.5 जो आपको नज़र आ रहा है, तो दूसरा जो हमने अभी पहले लेवल देखा था नीचे की तरफ कि वो नीचे आए और उसके बाद दोबारा ऊपर की तरफ जाए तो लॉन्ग की तैयारी करूँगा। बाकी जो हमने यहाँ पे इस जगह पे लॉन्ग लगाई थी, ठीक है? उसको मैंने फिनिश कर दिया। तो डेफ़िनिटली अगर आप लेवल टू लेवल चलें, अभी हमारी लॉन्ग का काम हो गया खत्म, अभी हमारी शॉर्ट का काम शुरू हो गया। ईदर तो वी आर इन और ईदर वी आर गोइंग अप हियर मैक्सिमम एंड वी आर गोइंग टू हैव इट। नाउ इसी चीज़ को मैं डिफरेंट तरीके से अगर प्रूफ करना चाहूँ आपको, तो आप हमारा क्लस्टर इंडिकेटर देख लें। यार, इसको आप चेक करें हम किस कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ये देखें, ये लाइन जो लगी है कहाँ लगी है 97 पे। ये बहुत ओवरबॉट एरिया है। अच्छा, इससे पहले अगर मैं इसका हाईएस्ट पॉइंट ढूँढने की कोशिश करूँ ना, तो मेरा ख़्याल है मुझे यहाँ पे मिल रहा है एग्ज़ैक्टली या यहाँ पे मिल रहा है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ लेके आऊँ ना अ, हाईएस्ट पॉइंट इसका हाँ 93, ठीक है? तो ये प्रीवियस जो
वो जिसे कहते हैं ना ऑल टाइम हाई था वो था। तो ऑल टाइम हाई की सूरत में वो इतना ऊँचा जाता है इस वक़्त किस कदर हम ओवरबोट होके मेरे भाई बैठे हैं। ये एक साइन है कि या तो मार्केट थोड़ा-सा नीचे है इसको कूल डाउन करे और दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाए, 1 पॉइंट। तो दूसरी सूरत में अगर मार्केट ऊपर थोड़ा चला भी जाती है तो मार्केट को अभी नीचे ही आना है या इसी जगह पे हम टाइम गुज़ारते जाएँ और इसको कूल डाउन करते जाएँ। दिस इज़ अनदर सिनेरियो ठीक है? ख़ैर अच्छा। दूसरा, यहीं पे अगर मैं आपको आरएसआई भी चेक करवा दूँ एक दफ़ा, ये हम खोलते हैं आरएसआई। अच्छा दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा शायद आपने लाइक का बटन अभी तक ना दबाया तो काइंडली प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें। उसी से ही यूट्यूब हमें हेल्प करता है दूसरों को दिखाने के लिए। आपका चैनल है आप इसको सपोर्ट करेंगे तो ही हमारा सिनेरियो चलेगा, ठीक है? और हमारी कामयाबी है आपकी कामयाबी है ताकि हम भी आपको नई-नई अपडेट दें और अपना जो कोर्स है वो दोबारा स्टार्ट करें ट्रेडिंग को जो हमने स्टॉप कर दिया है, सिर्फ़ आप लोगों की सपोर्ट ना होने की वज़ह से। तो हम उसको दोबारा स्टार्ट करें। ख़ैर आरएसआई की तरफ आता हूँ। ये लें। अच्छा आरएसआई का सिनेरियो मेरे भाई लोगों चेक करो। आरएसआई किस कदर ऊपर 81 पे आ गई है। तो क्या ये इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट को नीचे जाना चाहिए या इसको कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए ताकि मार्केट ठंडी होती रहे, नीचे की तरफ आती रहे। ठीक है ना? अच्छा अब इसको भी अगर मैं चेक करूँ ये देखें, जब हम पिछली दफ़ा ऑल टाइम हाई में थे, उस वक़्त हम इतना हाई गए थे। अभी हम उससे भी ज़्यादा हाई पे हैं, वो 78.84 था, इस वक़्त 81.50 है, ठीक है? अच्छा यहाँ पे अगर देख लें उस वक़्त भी हम बहुत ज़्यादा हाई हाई गए थे, उस वक़्त 88 था और उसके बाद हम नीचे की तरफ आए। तो इतना हाई जाके नीचे आना ही बनता है अगर हम इसके हिसाब से भी तो मैं कितने हिसाब से आपको बता रहा हूँ, यानी मार्केट ने मान लिया मार्केट को ने बुल रैली भी लेके आनी, तो ये तो नहीं है मार्केट ऐसे ही अनरियलिस्टिकली ऊपर ही जाती रहेगी, कोई जहाज़ पे चढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट को ऊपर भी जाना हो तो मार्केट रिटर्न लेती है, फिर ऐसे ही चलती है। दैट्स द रियलिस्टिक मूव। सो नाउ हमें यहाँ जाके नीचे आना चाहिए और फिर अगर ऊपर भी जाना है तो ऊपर जाएँ और इधर बेशक नीचे ही जाते जाएँ, उस वक़्त हम टीए करेंगे जब हम एक पॉइंट पे पहुँचेंगे, तो हम उस सिनेरियो को आपको पता है हम रोज़ाना टीए करते तो बताएँगे। तो ये है रियलिस्टिक वे और बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है तो ये है हमारे पास हमारा सेकंड टारगेट आपको पता है मैं हमेशा आपको लेवल्स दे के ही चलाता हूँ। अच्छा, एथेरियम पे बिल्कुल थोड़ी-सी बात करें क्योंकि सिमिलर सिनेरियो होने वाला है एथेरियम के साथ भी। सबसे पहले आप डेली में यही देख लें कि एथेरियम भी ओवरबॉट है, तो मैं इस पे भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर हम अपना पैरेलल चैनल देख रहे हैं, उसके बिल्कुल एंड पे हैं हम, ठीक है? डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा अगर हमें ऊपर जाना हुआ, तो ये 0.5 1600 समथिंग तक हम जा सकते हैं। 4 आवर में भी अगर हम देख लें, तो आप को याद होगा ये ट्रेंड लाइन का मैंने ज़िक्र किया था। इस ट्रेंड लाइन को हम हमें हमें रिजेक्शन मिल चुकी है, बार-बार रिजेक्शन हमें मिल चुकी है, 2 दफ़ा ऑलरेडी मिल चुकी है, दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास ये 0.5 बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाने की सूरत में ये गोल्डन पॉकेट है, जहाँ से हम दोबारा नीचे की तरफ आएँगे। बिल्कुल, डेफ़िनिटली चूँकि हम बिटकॉइन को सिनेरियो को कॉपी करेंगे या तो बिल्कुल यहीं से नीचे या थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर नीचे, करेक्ट? यही आपको 2 सिनेरियो बताए हैं। होपफुली आपको हर चीज़ की समझ आई होगी, लॉजिक्स की समझ आई होगी और आप सेफ ट्रेड करेंगे। अपना प्यार शो कीजिएगा, कमेंट छोड़ना नहीं भूलिएगा व्हिच मोटिवेट्स मी दैट यू गाइस सपोर्ट यू गाइस थिंक दिस इज़ योर चैनल और अपना प्यार दिखाते हैं। थैंक यू सो मच। कल वीडियो नहीं बनेगी चूँकि आपको पता ही है हमारा वीकेंड है। तो हाँ, अगर कोई बहुत बड़ी मूव हुई और ज़रूरत हुई, डेफिनिटली आई विल कम एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड नाइट, नाइस वीकेंड। बाय।